तो बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से ब्याह रचाने की मनोकामना लेकर एमबीबीएस की छात्रा शिवरंजनी तिवारी कलश यात्रा लेकर निकल पड़ी। शिवरंजनी ने यह यात्रा गंगोत्री से गंगा जल से भरा कलश लेकर निकाली है। बागेश्वर धाम पहुंचकर अपनी यात्रा का समापन करेंगी। फिलहाल शिवरंजनी चित्रकूट में रुकी हुई हैं। आपको बता दें, चित्रकूट दरअसल अलग अलग इलाकों से होते हुए पदयात्रा करते हुए अलग अलग रूट से अब वो चित्रकूट में पहुंची हैं। यहां से अपने प्राणनाथ को पाने के लिए आगे का वो सफर तय करेंगी। दरअसल प्राणनाथ उन्होंने अपने वीडियो में खुद बाबा बागेश्वर के लिए शब्द का इस्तेमाल किया था। चित्रकूट से अगली यात्रा शुरू कर वो 16 जून को बागेश्वर धाम पहुंचेंगी। तब पता चल सकेगा कि क्या शिवरंजनी की बाबा बागेश्वर से शादी करने को लेकर जो मनोकामना है, वो मनोकामना यात्रा है, वो सफल हुई है या नहीं। शिवरंजनी देखिए यहाँ पर कलश यात्रा लेकर निकली हुई हैं। उनका ये कहना है कि 2021 से वो बाबा बागेश्वर को लगातार फॉलो करती हैं और जिस तरह की बातें उनकी ओर से कही जाती हैं वो इस बात से बेहद खुश थी। उन्होंने कहा कि एमबीबीएस कॉलेज की बात जब उनकी कही गई थी उसको लेकर वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई थी, क्योंकि खुद यहाँ पर वो पढ़ाई यहाँ पर कर रही हैं। शिवरंजनी बाबा बागेश्वर को अपना प्राणनाथ मान चुकी हैं। शिवरंजनी ने कहा कि 16 जून का इंतजार यहाँ पर कीजिए, बाबा बागेश्वर ही उनके मन की बात बताएंगे। हमारे पूज्य महाराज श्री तो करुणानिधान है, प्राणनाथ हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं कि क्या क्या किसके मन में क्या चल रहा है। मन की बातें पढ़ लेते हैं बिना बताए। तो मेरा इस यात्रा का जो भी संकल्प है, मैंने जो भी सोच के यात्रा शुरू करी है, आप सभी को मैं कहना चाहूँगी आप इंतज़ार कीजिए 16 जून तक का। 16 जून को हम सभी लोग पूज्य महाराज के साथ में लाइव आएंगे, तो वही पढ़ के बता देंगे मेरे मन की बात में कि मैंने ये संकल्प क्यों लिया था और मेरे मन में क्या प्रश्न है, मैं क्या चाहती हूँ। और शिवरंजनी तिवारी को आपने सुना ये भजन। दरअसल जब उन्होंने 1 मई से ये अपनी पदयात्रा शुरू की, लेकिन शिवरंजनी ही अकेली नहीं है जिनकी इच्छा बाबा से शादी की है। इससे पहले भी हमने देखा है बाबा के दरबार में कई लड़कियां और महिलाओं ने बाबा को लेकर अपनी चाहत जो है वो भी जताई है। यूट्यूब पे हम समझ गए, सब जानते थे वो सब। हाँ बिल्कुल हम समझ गए, क्योंकि कम रामायण पढ़ी ना। अरे प्रभु, हाँ, बट मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जब पहली बात तो आप शब्दों की मर्यादा का गंभीर करो। हम बाबू तो हैं गुरुजी हाँ, प्रभु नहीं आप हाँ, चलिए गुरुजी नमस्कार। आपने बाबू कहा। नहीं मैंने आपको ये नहीं कहा, मैंने आपको प्रभु कहा, प्रभु कहा। नहीं चलो ठीक है, प्रभु कहा, प्रभु मैंने वही। मोरी प्रभु मोरी बहन। हाँ प्रभु। पहली बात तो हाँ। भगवान सब जानते हैं भगवान ने अवतार क्यों लिया। आप सुनो हाँ। हमारी बहुत ज्यादा चटर पटर बोलती तुम है। अब सुनो पहले गंभीरता से, हाँ गंभीरता से सुनो। हूँ और काफी टाइम से गुरुजी को देख रही थी मैं यूट्यूब पे, और वो जो चीजें बताते हैं और हम लोग घर में करते हैं हम लोग को काफी लाभ होता है। बाकी उनके खिलाफ जो भी चीजें आ रही हैं वो सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारा सनातन धर्म है वो हम लोग मानते हैं और ये पूरा देश मानेगा एक टाइम आएगा, और उनके बारे में जो भी अफवाहें हो रही हैं वो सारी गलत है। आपको क्या लगता है आने वाले समय में पूरा स्टूडेंट और पूरे नव युवा जो है बागेश्वर धाम सरकार से और जुड़ेंगे? जी हाँ, ऑफकोर्स जुड़ेंगे, क्योंकि हमें जहाँ तक लगता है जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि यह कोई गलत नहीं है। जो भी कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए ही हो रहा है, इसलिए हमें लगता है जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि गलत नहीं है जुड़ना। आपने दिव्य दरबार देखा? जी नहीं, अभी गए नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी मैं जाने वाली हूँ। दिव्य दरबार मतलब जो महाराज जी मन की बात जानते हैं, पर्चा बनाते हैं। अच्छा, वो मैं अभी होके आई और मैंने देखा, और एक अर्जी तो मेरे बगल में बैठे हुए लड़के की ही लगी है, और वो बता रहा था कि हमसे, बल्कि वो बोला भी कि मैम आप घर बैठे भी अर्जी लगा सकती हैं, आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार अर्जी लगाया और मेरी अर्जी स्वीकार हो गई, और जो कि मेरे बगल का ही लड़का है, गुरुजी ने उसको सब कुछ सही बताया और मुझे भरोसा है। आपके बगल से? जी हाँ, और उसने कहा वो हम लोगों से बोला भी, कहा कि आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे। मैं अपने रूम पे बैठा था और बस ऐसे ही मेरी बुआ की मामी बोली कि बस अर्जी लगा दो यहीं से और स्वीकार हो जाएगी। और तो आपने सुना, दरअसल ये वो भक्त हैं, ये वो अनुयायी हैं जो प्रेरित हैं, आकर्षित हैं बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से, और यही प्रेरणा उन्हें ये कहा जाए कि बाबा बागेश्वर के धाम तक लेकर जा रही है। शिवरंजनी तिवारी भी उन्हीं में से एक है बरखा। जी नैना, और इसी तरह की जो पहले की भी यहाँ पर महिलाएं देखिए किस तरह से बाबा के सामने अपनी बात रखती हुई नजर आई थी, वो भी हमने अपने दर्शकों को यहाँ पर सुनवाया है।
और जैसे नैना यहाँ पर जिक्र कर रही थी कि प्रेरणा देते हैं बाबा बागेश्वर यहाँ पर तमाम उन युवाओं को भी जो वहाँ पर पहुँचते हैं, और इसीलिए और ज़्यादा उनके अंदर एक उत्साह होता है, एक प्रभाव जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन इसी बीच में शिवरंजनी का ये कहना है कि बाबा ही पर्ची निकालेंगे जब 16 तारीख को वो उनके पास पहुंचेंगी। तो शिवरंजनी तिवारी अब 1 मई से पदयात्रा के साथ में अब शुरू हो चुकी हैं और उनकी पदयात्रा जो है वो अलग अलग इलाकों से होते हुए अब 16 जून को पहुंचेगी बाबा बागेश्वर के धाम। तब देखने वाली बात है कि जो इनके मन की इच्छा है वो बाबा जानते हैं या सुनते हैं या नहीं। रुक